हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। आज की क्लास में हम क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है विद्युत विभव एवं धारिता में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के फॉर्मूले पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले हम इसका फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। तो कभी भी कोई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए आपका जो फार्मूला होगा सी बराबर होगा के ए एप्सिलॉन जीरो अपॉन डी। ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है। तो ध्यान रखना है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र हमने क्या बताया है, सी बराबर के ए एप्सिलॉन जीरो अपॉन डी। ये के क्या होता है, आपका परावैद्युतांक होता है। ठीक है, ध्यान रखना है क्या होता है, परावैद्युतांक होता है, जिसके लिए के की जो वैल्यू होगी एक होगी। एक कब होगी, जब निर्वात होगा या वायु माध्यम होगा। ठीक है, जब हमारा क्या होगा, निर्वात होगा या वायु होगा, उसके लिए के की वैल्यू क्या होगी, एक हो जाएगी। ए हमारा क्या है, एरिया है, क्षेत्रफल है। तो ध्यान रखना है, ए हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल होगा। और ये खासकर किसके लिए होता है, तो ये जो हमारी छड़ होती हैं, जो हमारी प्लेटें होती हैं, वो वृत्ताकार होती हैं। तो कभी भी इसका एरिया लेना होगा तो आपको हमेशा पाई आर स्क्वायर ही लेना है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे के क्वेश्चन में यहाँ पे यूज होगा। यानी जो समांतर प्लेटें होती हैं, ध्यान रखना है, समांतर प्लेटें इस प्रकार से यहाँ पे बनाई जाती हैं। यानी जो इनका नीचे का हिस्सा होता है वो व्रत के आकार का होता है, इसलिए जो ए होता है वो व्रत का क्षेत्रफल हमारा होता है। एप्सिलॉन जीरो हमारा कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू पता होनी चाहिए 8.85 गुणे 10⁻⁻12 ये होती है। ठीक है, तो एप्सिलॉन जीरो हमारा ये हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं डी की। तो दो हमारी समांतर प्लेटें होती हैं, एक मान लेते हैं हमने बना दी है, दूसरी हमारी समांतर प्लेट ये हो जाएगी, और इनके बीच की जो दूरी होगी उसे हम क्या कहते हैं, डी कहते हैं। तो डी हमारी क्या हो जाएगी, प्लेटों के बीच की दूरी हो जाएगी। तो ध्यान रखना है, और ये हमारी इसकी क्या है, धारिता है। ठीक, अब हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर, यानी दोनों प्लेटें जो होंगी सेम ही होंगी क्योंकि समांतर प्लेट हैं। ठीक है, तो प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दिया है, तो ए बराबर जो हमारा दिया है 2 मीटर स्क्वायर दिया है, हम इसको लिख लेते हैं। फिर बोला गया कि प्लेटों के बीच की दूरी, तो प्लेटों के बीच की दूरी को हमने बताया कि डी से लिखते हैं। डी बराबर दिया है 5 mm दिया है। mm का मतलब है कि इसको हम मीटर में बदलने के लिए -3 की पावर से गुणा कर देंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा, क्योंकि हमारा एरिया मीटर में है तो इसको भी हमें मीटर में ही रखना चाहिए। अब प्लेटों के मध्य निर्वात है, तो निर्वात का मतलब है कि के की वैल्यू हमें क्या लेना है, एक लेना है। और बोला गया इनकी प्लेटों के बीच 10,000 का वोल्ट विभवांतर है, तो विभवांतर का मतलब है वी हमें दिया है, तो ये हमें 10,000 दिया है। ठीक है, तो वी भी हमको दिया है, ये भी लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे ज्ञात करना है कि संधारित्र की धारिता निकालनी है और प्रत्येक प्लेट पर आवेश निकालना है। तो धारिता का मतलब हमें सी ज्ञात करना है और हमें आवेश का मतलब क्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, सी को निकाल लेते हैं, और सी के बाद ही हम यहाँ पे आवेश की बात करेंगे। तो हमें के दिया है, ए दिया है और डी दिया है, तो हम यहाँ पे के, ए और डी साथ में एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू हमें पता है, इन सभी को धर के हम यहाँ पे धारिता निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सी बराबर यही फॉर्मूला लगाएंगे और धारिता का मान निकालते हैं। तो के की वैल्यू हमें 1 रखना है, ए का मान 2 रखना है, एप्सिलॉन जीरो का मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12 रखना है, और अपॉन में डी हमारा कितना रखना है, 5 गुणे 10⁻³ रखना है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से काटते हैं, तो 5 से काटेंगे तो ये आपका 1.77 आ जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से गुणा कराएंगे तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 15 हो जाएगा, 2 एकम 2 3, तो 3.54 हो जाएगा 10⁻⁻12, और ये -3 पावर ऊपर जाएंगी तो ये आपकी हो जाएंगी प्लस की। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे 10⁻⁻12 हैं वो 10⁻³ से घट जाएंगी तो बचेंगी -9। तो यही हमारा जो आंसर हो जाएगा फैराड में आंसर हो जाएगा। तो धारिता हमने यहाँ पे निकाली सी बराबर 3.54 गुणे 10⁻⁹ फैराड। अब हमें आवेश निकालना है, तो धारिता का सूत्र हमने इसके पिछले न्यूमेरिकल में पढ़ा हुआ है, सी बराबर होता है क्यू अपॉन वी, भी एक सूत्र हमारा होता है जिसमें आवेश और विभवांतर होता है। तो यहाँ से क्यू बराबर अगर हम देखें तो क्यू बराबर हमें मिल जाएगा सी वी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्यू बराबर सी वी लगाएंगे तो सी की वैल्यू 3.54 गुणे 10⁻⁹ और वी की वैल्यू हमारी जो 10,000 है इसको हम पावर के रूप में बना के लिख लेते हैं, 4 पावर बना के लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे 4 जीरो है तो 4 पावर बन जाएंगे। तो फिर यहाँ पे -9 से 4 घट जाएंगे तो हमारी पावर जो आ जाएगी वो 10⁻⁻की कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो ये हमारा यहाँ पे आवेश गुलाम निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे दोनों जो आंसर हमें पता करने थे पता कर लिए। आई होप आप लोगों को क्लियर भी हो गए होंगे। चलिए, अगर आपको समझ में आ गया तो इसका हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि एक समांतर प्लेट की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो क्षेत्रफल का मतलब ए दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान रखना है सेंटीमीटर में तो इसको मीटर में बदलते हैं, अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 लगाते हैं, स्क्वायर है तो इसलिए 10⁻⁻2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएंगे। ध्यान रखना है
1 सेंटीमीटर में 10 की घात -2, 2 सेंटीमीटर को बदलना है तो 10 की घात -4 हम यहाँ पे लगा रहे हैं। और प्लेटों के बीच की दूरी दी गई है 0.05 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में दी है तो इसको भी मीटर में बदलना है। 0.05 गुणे 10 की घात -2, ये आपका मीटर में हो गया। इनके बीच परावर्तांक भर देने पर, तो परावर्तांक मतलब के भरा गया है। संधाय की धारिता इस बार दी गई है तो सी बराबर दिया है 3.54 गुणे 10 की घात -10 फैराड आपकी धारिता दी है। तो वही परावर्तांक मतलब के की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो फॉर्मूला हमें पता था क्या होता है, सी बराबर के ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी होता है। यहाँ से के निकालना है तो के बराबर अगर हम फॉर्मूला कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से डी इधर चला जाएगा तो सी डी हो जाएगा। ए एप्सिलॉन 0 इसके नीचे आ जाएगा तो ए एप्सिलॉन 0 इसके नीचे लिख लेंगे बराबर हमारा के आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको तो के बराबर क्या लगाने वाले हैं, सी इंटू डी अपॉन ए एप्सिलॉन 0। इस सूत्र से हम यहाँ पे के यानी परावर्तांक निकाल लेंगे। तो सी की वैल्यू हमें दी गई है 3.54 गुणे 10 की घात -10 रखेंगे। डी की वैल्यू हमें दी गई है 0.05 गुणे 10 की घात -2 रख लेंगे। और नीचे हमारा यहाँ पर एरिया आ जाएगा। एरिया हमारा जो हो जाएगा 100 का मतलब है यहाँ पे 100 चलो लिख लेते हैं 10 की घात -4। और इसके बाद हमें क्या रखना है एप्सिलॉन 0, तो 8.85 इंटू 10 की पावर -12 रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 10 की घात -10 और ये -2 कितनी हो गई 12 हो गई, और यहाँ से ये -12 कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे और इसको अगर हम यहाँ पे देखें काटते हैं यहाँ पे, तो इसको हम काटते हैं यहाँ पे 2 से, तो ये हमारा 177 आएगा और ये हमारा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2 पंची 10 50 आ जाएगा। ठीक है, अब 177 को 885 से काटेंगे तो ये 5 वैल्यू देगा, कितना देगा 5 वैल्यू देगा। अब जो बचा हुआ है पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो हमारा ऊपर बचा है 0.05 बचा हुआ है, नीचे हमारा बचा है 50 गुणे 10 की घात -4 है, इनको हम ऊपर भेज देते हैं तो ये प्लस की हो जाएंगे। और इधर नीचे हमारा क्या बचा है 5 बचा है। फिर यहाँ से पॉइंट हटा लेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो 5 से 5 काट देंगे तो हमारा 5 कट जाएगा। अब देखिए ऊपर 10 की घात 4 का मतलब है कि एक के आगे हम यहाँ पे 4 जीरो लिख सकते हैं। नीचे कितना है 5 और ये 0 और ये 2 जीरो, तो 5000 हो जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे और 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो के बराबर जो हमारा निकल के आ जाएगा 2 निकल के आ जाएगा। तो के जो हमारा परावर्तांक होगा वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन में कभी एरिया निकालना होगा, कभी प्लेटों के बीच की दूरी निकालना होगा, तो उन क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा सा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन जो होंगे उनको भी हम देखते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता, तो वायु की बात हुई है तो वायु के लिए हमने बताया था 1 रखना है। तो वायु संधारित्र की धारिता 10 पिकोफैरेड है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है के बराबर जो हमें रख लेना है वो 1 रख लेना है, और संधारित्र की धारिता सी बराबर कितना रख लेना है 10 पिको। पिको का मतलब होता है -12 और ये फैरेड दिया है। और डी की बात नहीं हुई तो कोई बात नहीं, तो हम यहाँ से अगर सी बराबर लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, सी बराबर फार्मूला लगाते हैं के ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, इसका हम यूज करेंगे तो सी की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे 10 गुणे 10 की घात -12 और के की वैल्यू 1 रखेंगे तो कुछ रहेगा नहीं, तो ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, ये हमारी इक्वेशन 1 बना लेते हैं क्योंकि इसमें और कुछ दिया नहीं है। आगे लिखा है यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दें, यानी पहले देखिए प्लेटों के बीच की दूरी कितनी थी डी थी, लेकिन अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो दूरी लेना है वो डी की जगह पे क्या कर देना है 2/3 यानी 2d/3 कर देना है। यानी जहाँ पर हमने डी रखा है वहाँ पे हमें क्या रखना है 2d/3 रख देना है। तो हम मान लेते हैं इसको क्वेश्चन को ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, कि पहले कंडीशन की धारिता हो गई। ठीक है, इसको हम C1 भी लिख लेते हैं। ये एरिया तो दोनों के लिए सेम है, बोला नहीं गया है। दूरी हम क्या करते हैं D1 बराबर क्या लिख लेते हैं, D1 बराबर D लिखते हैं। और यहाँ पर क्या होगा D2 बराबर कितना हो जाएगा, पहली की कितनी हो जाएगी 2d/3, यानी जो भी पहले थी दूरी D उसका 2/3 यानी 2/3 कर देना है। तब उनके बीच परावर्तांक भी बोला गया है, उनके बीच परावर्तांक मतलब K2 की बात कर लें, K2 बराबर कितना रख लेना है 3 रख लेना है। तो यहाँ पे हम K1 कर लेते हैं। ये फार्मूला हमारा जो हो जाएगा K1, जो चीज़ें दी गई हैं उनको 1 कर लेना है, और जो चीज़ें एरिया की बात ही नहीं हुई तो एरिया हमें दोनों के लिए सेम रखना है। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो पूछा गया तब संधारित्र की धारिता क्या होगी, यानी हमें C2 निकालना, तो C2 बराबर क्या हो जाएगा K2 और A एप्सिलॉन 0 अपॉन क्या हो जाएगा D2 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे समीकरण, इसको हम समीकरण 2 बना लेते हैं और D2 की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। तो समीकरण 1 और 2 को हम डिवाइड करें, यानी 2 को 1 से डिवाइड कर देना है। तो हम यहाँ पे समीकरण 2 को 1 से क्या कर दे रहे हैं, 1 से भाग दे रहे हैं। तो भाग देने में हमारा क्या होगा, तो C2 के अपॉन में आ जाएगा C1। ठीक है, और बराबर में इधर क्या आएगा K2 A एप्सिलॉन 0 अपॉन D2 आ जाएगा, और नीचे में हमारा C1 की जब क्या आ जाएगा, तो C1 की वैल्यू ऊपर वाली ही पहले रख लेते हैं।
K1 A एप्सिलॉन 0 अपॉन D1 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि एप्सिलॉन 0 दोनों में है, कट जाएगा, और ये जो चौथा वाला है वो ऊपर चला जाएगा, तो K2 के साथ क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा, और इधर K1 के साथ क्या आ जाएगा, D2 आ जाएगा, तो K1 के साथ D2 आ जाएगा। तो यहाँ पे C2 हमें ज्ञात करना है, यानी बाद वाली धारिता ज्ञात करना है। C1 दिया है 10 × 10⁻12 रख लेंगे। K2 की वैल्यू हमारी कितनी दी है, K2 की वैल्यू 3 दी है, और D1 का मतलब है हमने D रखना है, और K1 की वैल्यू कितनी रखना है, 1 रखना है, और D2 की वैल्यू कितनी रखना है, 2D/3। तो D से D यहाँ पे कट जाएगा और 3 फिर से ऊपर चला जाएगा, तो C2 बराबर निकालना है, तो 10 × 10⁻12 और 3 ऊपर जाएगा तो इंटर को 9 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा, और ये अपॉन वाली जो वैल्यू होगी उधर चली जाएगी। तो हम यहाँ पे आगे लिखते हैं C2 बराबर जो निकालना है 9 × 90 हो जाएगा, 90 × 10⁻12 और बटे 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो C2 बराबर आ जाएगा वो आ जाएगा 45 × 10⁻12, या हम कह सकते हैं 45 पिको फैरड। यहाँ पे हमारे जो धारिता हो जाएगी ये हो जाएगी अगर हम दूरी को 2/3 करेंगे। तो इस प्रकार से इसे डबल कंडीशन क्वेश्चन बना के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन एक और हमारे पास है जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो लिखा है यहाँ पे, ये भी आपका डबल कंडीशन ही क्वेश्चन है। लिखा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 6 सेंटीमीटर है। तो समांतर प्लेट की बात हो रही है यहाँ पे, तो सबसे पहले लिख लेना है समांतर प्लेट के लिए हम बात कर रहे हैं, उसका व्यास दिया है। तो व्यास से अगर हम त्रिज्या निकालेंगे, जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। तो व्यास 6 है तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो -2 लगा लेंगे, तो हमारा व्यास की त्रिज्या निकल आएगी। ठीक है, और समांतर प्लेट के लिए हमने एरिया जो बताया था वो A बराबर क्या लगाना है आपको, πr² लगाना है, ये भी हमने आपको बताया था। तो ये आप r जो हमारी क्या हो जाएगी, वो त्रिज्या हो जाएगी समांतर प्लेट के लिए, ध्यान रखना है। और उसके हम क्या निकाल लेंगे, एरिया, यानी A बराबर πr² लगा के निकालेंगे। फिर लिखा है उसमें परावैद्युतांक के रूप में वायु है। तो वायु के लिए हमें पता है कि ये बराबर कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दिया है समांतर प्लेट के लिए दिया है। इसके बाद बोला गया इस संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले। तो अगली बार जो धारिता है वो गोले के साथ बात करी जा रही है। तो गोला कितना है, इस संधारित्र की धारिता जो है वो 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले। तो व्यास दिया है तो इससे फिर से हम त्रिज्या निकालेंगे, तो ये गोले के लिए त्रिज्या होगी, तो गोले की त्रिज्या को हम बड़े R से लिख ले रहे हैं, और R बराबर 100 आएगा, और 10⁻2 लगा देंगे तो मीटर में हो जाएगा। यहाँ पे जो व्यास दिया था उसकी त्रिज्या निकाली हमने समांतर प्लेट के लिए, और यहाँ पर जो व्यास दिया है वो गोले के लिए दिया, तो गोले की त्रिज्या को हमने R से लिख लिया है, और समांतर प्लेट की जो त्रिज्या है उसको हम स्मॉल r से लिख लिया। ठीक है, और बोला गया है कि इसकी जो धारिता है वो 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान है। मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होगी वो गोले की धारिता की क्या होगी, समान होगी। तो पूछा गया है प्लेटों के बीच की दूरी, मतलब हमसे d पूछा गया है। तो ध्यान रखना है, यहाँ में बोला गया कि जो समांतर प्लेट है उसकी जो धारिता है, बोला गया है कि इस गोले की, यानी जो गोला दिया हुआ है उसकी धारिता के क्या है, समान है। ठीक है, हमने गोले की धारिता का फॉर्मूला पिछली क्लास में डिस्कस किया है, नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला हमें पता है, Ka/ε0/d होता है, और गोले की धारिता का जो सूत्र होता है 4πε0 × r होता है, और r क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या हमें यहाँ पे दी गई। अब दोनों तरफ से देखा जाए तो एप्सिलॉन 0 हम आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर हमें d निकालना है तो d हमारा इधर चला जाएगा, बाकी 4πε0 जो है हमारा वो इस साइड आ जाएगा। तो d बराबर अगर हम निकालें तो Ka/ε0 अपान में क्या आ जाएगा, 4πr ये बन जाएगा। और यहाँ पे हमें a नहीं पता है, Ka/ε0 तो कट चुका है, तो Ka हमारा हो जाएगा। ठीक है, Ka, और ये 4πr नीचे आ जाएगा, d ऊपर भेज दिया, तो K लिख दिया। एक जगह पे हमें क्या लिखना है, हमने कहा था समांतर प्लेट का एरिया नहीं पता, तो उसकी जगह पे हमें क्या लिखना है, 4πr² लिख देना है। नीचे तो आपका 4πr है, तो यहाँ से पाई भी कट जाएगा, तो K × r² आ जाएगा अपॉन 4r आ जाएगा यहाँ पे d बराबर। तो अभी हमें d निकालना है तो हमें यही सूत्र लगाना है, और इसी सूत्र में हम यहाँ पे वैल्यू रख दे रहे हैं। तो d बराबर k की वैल्यू हमें 1 रखना है, r² का मतलब है कि छोटा वाला r, तो 3 × 10⁻2 का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे नीचे 4 × r की वैल्यू है 100 × 10⁻2 हो जाएगी। ठीक है, तो यही हमें करना है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और -2 की पावर का स्क्वायर करेंगे तो -4 आ जाएगी, और यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा। और 100 का मतलब होता है 10⁻2, तो 100 को 10⁻2 बना लेंगे, और माइनस की यहाँ पे 2 दिए, तो प्लस और माइनस तो ये आप आपस में ही घट जाएंगी। ठीक है, 4 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.25 आ जाएगा, और ये हमारी 10⁻4 है। तो ये हमारा यहाँ पे प्लेटों के बीच की दूरी इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको समझ में भी आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।